हे गाइस, वेलकम टू दीपक यादव साइंस एकेडमी। आज मैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं, दैट इज़ अर्मेनिया वर्सेस अज़रबैजान। इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो इशू चल रहा है उसको मैं डिस्कस करने वाला हूं। पूरी हिस्ट्री हम देखेंगे पास्ट से कि ये किस तरीके से जो ये इशू स्टार्ट हुआ था, आज के टाइम पे इस इशू की क्या सिचुएशन है। यानी कि आपको फुल कॉन्फ्लिक्ट का एक्सप्लेनेशन मिलेगा इस वीडियो के अंदर में। तो डिटेल में वीडियो ये बनाने वाला हूं मैं, और इस वीडियो को एंड तक देखना अगर आपको ये डिस्प्यूट समझना है तो। स्टार्ट करते हैं डिस्प्यूट। सबसे पहले अगर हम देखें ये डिस्प्यूट न्यूज़ में क्यों है तो सबसे पहले देखो, मैं यहाँ पे आपको मोटा मोटा बताता हूँ। हमारे पास एक कंट्री है अर्मेनिया, दूसरी है अज़रबैजान। इन दोनों कंट्रीज के बीच में एक रीजन आता है जिसका नाम है नागोर्नो काराबक रीजन। तो इस रीजन को लेकर ये हमेशा डिस्प्यूट रहा है जब से ये दोनों कंट्रीज आज़ाद हुई हैं। रिसेंटली ये दोनों कंट्रीज आज़ाद हुई हैं, ये भी याद रखना। 1991 से पहले जो अर्मेनिया और अज़रबैजान ये दोनों यूएसएसआर के पार्ट हुआ करते थे। 1991 से पहले यूएसएसआर बहुत ही बड़ा देश हुआ करता था दुनिया में। उसके बाद यहाँ पर वो टुकड़ों में बटा। जब वो टुकड़ों में टूटने लगा तो ये दोनों कंट्रीज जो है आज़ाद हो गई थी, और जब से ये आज़ाद हुई हैं और तब से ही जो है ये इस रीजन को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट चलता आ रहा है इन दोनों ही कंट्रीज के बीच में, इस रीजन को लेकर। अब ये क्या क्या है मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले हम लोग आगे चलते हैं और यहाँ पर थोड़ा बहुत मैप देखते हैं। आपको यहाँ पर अज़रबैजान नजर आएगा और इधर अर्मेनिया नजर आ जाएगा। अज़रबैजान की कैपिटल है हमारी बाकू, अर्मेनिया की कैपिटल है येरेवन। और इन दोनों के बीच में आपको ये रेड कलर का रीजन नजर आएगा जिसका नाम है नागोर्नो काराबक रीजन। ओके, इस रीजन को लेकर डिस्प्यूट रहता है इन दोनों के बीच में। अगर आप अर्मेनिया से ऊपर जाओगे नॉर्थ साइड में तो आपको जॉर्जिया दिखेगा, वेस्ट साइड में आओगे टर्की दिखेगा, अर्मेनिया से आप साउथ साइड में जाओगे ईरान दिखेगा, और इधर हमारे पास कैस्पियन सी भी है। ओके, और अज़रबैजान के आप थोड़ा सा ऊपर नॉर्थ साइड में जाओगे तो रशिया नज़र आएगा। ओके, तो हमने ये सारी चीज़ें कवर करी, मैप देखा। अब हम बात करते हैं इस डिस्प्यूट को लेकर। अब यहाँ पर अर्मेनिया की अगर हम बात करें, अर्मेनिया में कौन सी कम्युनिटी रहती है? अर्मेनिया में क्रिश्चियन कम्युनिटी रहती है, इसको याद रखना। अज़रबैजान में कौन सी कम्युनिटी रहती है? मुस्लिम कम्युनिटी रहती है। अर्मेनिया में 95% क्रिश्चियन कम्युनिटी रहती है और अज़रबैजान में 99% तक मुस्लिम कम्युनिटी ही रहती है। अब यहाँ पे जो ये रीजन है, इस रीजन के अंदर एथनिकली अर्मेनियन ही है, यानी कि एथनिकली क्रिश्चियन कम्युनिटी रहती है इस रीजन के अंदर में, जो कि हमारा ये नागोर्नो काराबक रीजन है। तो इस रीजन को लेकर डिस्प्यूट चलता है। अज़रबैजान चाहता है मैं इस रीजन को ले लूँ, मैं कंट्रोल करूँ। अर्मेनिया चाहता है कि मैं इस रीजन को ले लूँ, मैं कंट्रोल करूँ। ओके, तो यहाँ पर ये डिस्प्यूट है। डिस्प्यूट आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। फिर उसके बाद हम लोग अब डिटेल में बात करेंगे। पहले हम लोग मैप के अंदर देख ले रहे हैं। चलो चलते हैं गूगल अर्थ के ऊपर। यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें और आपको क्रिस्टल क्लियर होंगी। अभी आप देखोगे ये हो गया हमारा इंडिया। इंडिया के कंपैरिजन में कहाँ पर है अज़रबैजान और अर्मेनिया? आप थोड़ा सा इधर जाओगे तो ये इधर की साइड है हमारे अज़रबैजान और अर्मेनिया। तो इधर आते हैं और करते हैं थोड़ा सा जूम। यहाँ पर आप लोगों को दिखेगा ये है हमारा अज़रबैजान, और इधर की साइड है हमारा अर्मेनिया। इन दोनों के बीच में ये रीजन है हमारा नागोर्नो काराबक रीजन। इधर आओगे ये हो गई हमारी कैस्पियन सी। ऊपर जाओगे यहाँ पर अर्मेनिया से, जैसे मैंने भी आपको बताया था, नॉर्थ साइड में है जॉर्जिया। ओके, और वेस्ट साइड में है टर्की, और टर्की के बाद यहाँ पर अर्मेनिया के आप नीचे देखोगे साउथ साइड में तो है वो इराक। अब अगर हम यहाँ पर थोड़ी बहुत और बातें करें तो जो ये टर्की है, ये टर्की अज़रबैजान को सपोर्ट करता है, और रशिया जो है वो अर्मेनिया को सपोर्ट करता है। अर्मेनिया प्लस अज़रबैजान को दोनों के ही हमारा रशिया जो है वो सपोर्ट करता है, दोनों के बीच में मीडिएशन का काम करता है। ओके, अगर हम बात करें रशिया की तो अर्मेनिया में रशिया का मिलिट्री बेस है, और अज़रबैजान की बात करें तो रशिया जो है अज़रबैजान को वेपन्स वगैरह देता है, ठीक है, वेपन्स डिलीवर करता है। तो फिर अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो इंटरनेशनल सपोर्ट है वो किधर किधर की साइड, कौन कौन सी कंट्री जो है किस किस को सपोर्ट कर रही है। और इसमें ही अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो जो पाकिस्तान है वो सपोर्ट करता है अज़रबैजान को। और पाकिस्तान एक अकेली ऐसी कंट्री है जो कि अर्मेनिया का अस्तित्व ही नहीं समझता, यानी कि अस्तित्व ही नहीं मानता। पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जो कि अर्मेनिया को एग्जिस्टेंस ही नहीं मानता, इसका वजूद ही नहीं समझता। ओके, और पाकिस्तान के काफ़ी ज़्यादा क्लोज रिलेशंस हैं टर्की के साथ और साथ ही साथ अज़रबैजान के साथ, इसको भी याद रखना। अब ये इशू मैं आपको बताऊं किस तरीके का है। चलो मैं आपको फिर से इंडिया के मैप पे लेके चलता हूं तो आपको और ज़्यादा अच्छा आइडिया लगेगा कि बेसिकली यहाँ पर ये इशू है क्या। तो यहाँ पर आप लोगों को जैसे दिखेगा ये जम्मू कश्मीर वाले एरिया में हमारे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इशू रहता है ना, इसको लेकर, इस रीजन को लेकर पाकिस्तान कहता है मैं लूंगा, इंडिया कहता है मैं लूंगा इस रीजन को। तो इसी तरीके का इन दोनों के बीच में भी डिस्प्यूट है एक पर्टिकुलर रीजन को लेकर, और वो कौन सा है? नागोर्नो काराबक रीजन। ओके, तो आते हैं अपने मैप पे। हमने ये सारी चीज़ें देख ली हैं, अब स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। तो सबसे पहले हम लोग रीज़न क्या देखें, ये क्या क्या रीज़न है जो कि डिस्प्यूट हो रहा है।
सबसे पहला तो आपको यहाँ पे टेरिटोरियल रीजन दिखेगा, यानी कि जो हमारा आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में, दोनों के बीच में ये लड़ाइयाँ चल रही हैं, वो है एक टेरिटोरियल रीजन को लेकर, और वो है नागोर्नो काराबक रीजन को लेकर, जहां पर 95% जो पॉपुलेशन है वो एथनिकली आर्मेनियन ही है। ठीक है, यानी कि क्रिश्चियन कम्युनिटी है वहां पर। तो इस एरिया को, इस रीजन को चाहता है आर्मेनिया कंट्रोल करना और चाहता है अजरबैजान भी कंट्रोल करना। तो दोनों के बीच में इसी को लेकर डिस्प्यूट हमेशा ही चलता रहता है, लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हो एक रिलीजियस इशू भी है। आर्मेनिया जो है यहाँ पर क्रिश्चियन मेजोरिटी है और अजरबैजान जो है वो मुस्लिम मेजोरिटी है। ओके, यहाँ पर आप लोगों को कुछ पॉलिटिक्स वगैरह भी दिखेगा, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है। दोनों ही यहाँ पर जो भी हमारे लीडर्स हैं उनके बीच में यहाँ पर डिस्प्यूट के साथ साथ ये दोनों के दोनों बार बार इशू को इसको लेकर आ जाते हैं। तो उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया। अब हिस्ट्री देखें, जो डिस्प्यूट है 1920 से बात हो रही है, 1920 की बात है। जो नागोर्नो काराबक रीजन है, ये एक ऑटोनॉमस रीजन, ये एस्टेब्लिश करा गया अजरबैजान के साथ। किसके द्वारा? सोवियत यूनियन के द्वारा, यूएसएसआर के द्वारा यहाँ पर एस्टेब्लिश करा गया नागोर्नो काराबक रीजन अजरबैजान के साथ। लेकिन 1988 में कहानी थोड़ी सी पलटी। क्या हुआ? जो नागोर्नो काराबक रीजन है, उसने एक लेजिस्लेचर, ये नागोर्नो काराबक लेजिस्लेचर इसने पास किया एक रेजोल्यूशन। ठीक है, इस रीजन ने एक रेजोल्यूशन पास किया और बोला टू ज्वाइन आर्मेनिया, यानी कि हम लोग आर्मेनिया को ज्वाइन करेंगे, ना कि अजरबैजान को ज्वाइन करेंगे, है ना। यहाँ पर 1988 में ये दिखाई दिया। अब उसके बाद 1991 की अगर हम बात करें, जो ये ऑटोनॉमस रीजन है, एक रेफरेंडम हुआ और इस ऑटोनॉमस रीजन यानी कि कौन सा हमारा नागोर्नो काराबक रीजन है, इसने डिसाइड किया कि हम लोग किसी भी कंट्री को ज्वाइन नहीं करेंगे। अब इसने डिसाइड किया किसी भी कंट्री को हम ज्वाइन नहीं करेंगे, तो वैसे ही अजरबैजान ने इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं किया। अजरबैजान ने यहाँ पर ये एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, यानी कि वो चाहता था कि जो ये रीजन है वो हमें ज्वाइन करे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये रीजन है, ऑटोनॉमस रीजन है, उसने सभी को ज्वाइन करने से मना कर दिया। फिर उसकी वजह से यहाँ पे जो है वॉर इरप्ट होने लगे बिटवीन आर्मेनिया एंड अजरबैजान। इन दोनों के बीच में जो है वॉर्स ये आने लगे। अब यूएसएसआर की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर मैंने भी आपको बताया था कि यूएसएसआर की फुल फॉर्म मैंने पहले आपको बताई थी, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ये यहाँ पर देश का, दुनिया का सबसे बड़ा जो है देश हुआ करता था 1991 से पहले, लेकिन फिर ये टूटने लगा। और जब ये टूटा तो सारी कंट्रीज जो है इंडिपेंडेंट हो गई, सारी कंट्रीज जो है आज़ाद हो गई। ठीक है, कौन कौन सी कंट्रीज थी आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें भी दिख जाएंगी। ओके, और लेक्चर की पीडीएफ भी आपको नीचे टेलीग्राम पे लिंक दे रखा है, वहाँ से लिंक पे से आपको ये लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ चलो अब आते हैं आगे। और पहले आप यहाँ पर देखो 1991 में दोनों के बीच में वॉर इरप्ट हो गया। एग्जैक्टली 1991 नहीं था, 1992 था जब इन दोनों के बीच में वॉर इरप्ट हुआ। ठीक है, और जो ये भी याद रखना है, जो हमारा यूएसएसआर है वो ब्रेकडाउन कब हुआ? वो 1991 में जो है टूटने लगा था। 1992 में देखोगे अभी रिसेंटली आज़ाद हुई हैं ये दोनों कंट्री, रिसेंटली इंडिपेंडेंट बनी है, लेकिन इन दोनों के बीच में आपस में ही वॉर हो गया इस रीजन को लेकर। फिर उसके बाद 1992 में वॉर हुआ, तो फिर 1994 आया, तो उसमें क्या करा? रशिया ने मीडिएट करा एक सीज फायर विच हैज रिमेन्ड इन द प्लेस सिंस। क्या हुआ कि जो रशिया है वो इन दोनों को मीडिएट करता था, क्योंकि रशिया दोनों को ही सपोर्ट करता था, तो दोनों के बीच में चाहता था कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह ना हो, एक पीस स्टेबिलिटी रहे, पीस मेंटेन करके रखा जाए। फिर उसके बाद 2016 आया। 2016 में, अप्रैल 2016 में हम लोगों ने फिर से इन दोनों कंट्रीज के बीच में इसी रीजन को लेकर डिस्प्यूट देखा, यानी कि काफ़ी टाइम तक शांति बनाई रखी इन लोगों ने। शांति क्या बनाई रखी? आपस में इनके झगड़े जो है चलते रहते थे। ठीक है, गोलियां बारियां चलती रहती थी। लेकिन 2016 की अगर हम बात करें, तो फिर से इनके बीच में 4 दिन का वॉर देखने को मिला, 4 डेज वॉर देखने को मिला था, ये भी याद रखना। ओके, तो फिर यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा ये काफ़ी सारी जो सीज फायर वायलेशंस करी हैं अजरबैजान और आर्मेनिया ने, उसकी वजह से काफ़ी सारे लोग वहाँ पे मारे गए हैं। पिछले 10 सालों में काफ़ी सारे यहाँ पर लोग की डेथ हुई है, और बीच में जो हमारा रीजन पड़ता है नागोर्नो काराबक, वहाँ पर भी काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पर उनकी भी डेथ हो चुकी है। ठीक है, अगर आप बात करो, मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना भूल गया, जो आर्मेनिया की आप अगर पॉपुलेशन देखोगे तो ऑब्वियसली वहाँ पे जो है 30 लाख के आसपास जो है पॉपुलेशन है, और अजरबैजान की पॉपुलेशन देखोगे तो वहाँ की 1 करोड़ के आसपास की पॉपुलेशन है। ओके, ना अगर हम बात करें इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट, अब दोनों के बीच में इशू है, इशू आपको समझ में आ गया। एक रीजन को लेकर, एक पर्टिकुलर रीजन को चाहते हैं कि हमारे पास आ जाए ये रीजन, लेकिन रीजन अभी तक किसी के पास नहीं आया। ओके, अब अगर हम बात करें इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट की, कौन कौन सी जो कंट्रीज हैं वो किस किस को सपोर्ट कर रही हैं, मैंने आपको बता दिया। जो टर्की है वो सपोर्ट कर रहा है अजरबैजान को, और यूएसए और टर्की सपोर्ट कर रहा है अजरबैजान को। रशिया जो है उसके क्लोजर टाई है आर्मेनिया के साथ। ओके, अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया भी एक तरीके से आर्मेनिया को ही सपोर्ट करता है, उसकी बाद में हम बात करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर, रशिया जो है वो सपोर्ट करता है, मैंने आपको बता दिया किसे, आर्मेनिया को। और यहाँ पर अगर हम देखें इंडिया के ऊपर फैक्ट्स, तो इंडिया और आर्मेनिया इन दोनों के हम लोग अगर रिलेशन देखें,
तो रिसेंट ईयर में इन दोनों के ही रिलेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से ग्रो हुए हैं। इन दोनों के रिलेशंस में हम लोगों ने ग्रोथ देखी है। और यहाँ पर आप लोग देखोगे कि जो अर्मेनिया है वो उसे हमने जो है डिफेंस इक्विपमेंट्स भी बेचे हैं। और काफ़ी सारे इंडियन स्टूडेंट हैं जो कि अर्मेनिया की मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में जाकर पढ़ाई करते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे इंडियन लेबरर्स हैं जो कि माइग्रेंट कर रहे हैं जिन्होंने अर्मेनिया की साइड। ठीक है, तो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ये भी येरेवान जो कि अर्मेनिया की कैपिटल है वहाँ पर गए थे विजिट पर। ठीक है, 2017 में। तो कुल मिलाकर जो है इंडिया और अर्मेनिया के रिलेशंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें इंडिया और एजरबैजान की, तो यहाँ पर भी जो इंडिया है ये रिलेशंस आप कह नहीं सकते कि एजरबैजान से इतने बुरे हैं। लेकिन किस बात पे बुरे हैं वो मैं आपको बताऊंगा। पहले अगर हम बात करें, जो इंडिया है वो पार्ट है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का, INSTC, जिसका नाम आपने सुना होगा। नहीं सुना तो मैं भी आपको बताऊंगा इसके बारे में। ये जो हमारा ये INSTC है ये एक मल्टी मॉडल नेटवर्क है, शिप का, रेल का, रोड का ये रूट बनी हुई है। ठीक है, बिटवीन इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान, एजरबैजान, रशिया, सेंट्रल एशिया, यूरोप। यानी कि इसमें एजरबैजान और इंडिया दोनों साथ में है। यानी कि एक तरफ से जो है इन दोनों के रिलेशंस के ऊपर भी बात होगी ही होगी। आपको यहाँ पर इंडिया दिखेगा, ये जो है पूरा का पूरा रूट है INSTC ये है। ठीक है, इंडिया से जो कि जा रहा है, और आपको दिखेगा एजरबैजान में ये भी कनेक्ट हो रहा है। तो यानी कि इन दोनों के रिलेशंस भी एक तरफ से दोनों के बीच में इन्वॉल्वमेंट है, दोनों के बीच में यहाँ पर बात चलती है। एजरबैजान की अगर हम बात करें तो एक पार्टनर है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, SCO का, जिसका इंडिया भी मेंबर है। दूसरी तरफ भी यहाँ पर दूसरा पॉइंट जो कि रिलेशंस हैं इंडिया और एजरबैजान के। ओके, हाउएवर लेकिन जो एजरबैजान है वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, क्योंकि पाकिस्तान भी एजरबैजान को सपोर्ट करता है। तो एजरबैजान पूरी तरह से जो सपोर्ट करता है वो पाकिस्तान को करता है। और कश्मीर इशू को ऊपर भी एजरबैजान ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, क्योंकि जो अभी कश्मीर इशू हुआ, हमने आर्टिकल 370 वगैरह एब्रोगेट करा, तो पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ खड़ा था। हालांकि जो अर्मेनिया है वो इंडिया के साथ खड़ा था। तो आपका क्या कहना है, इंडिया को किसको सपोर्ट करना चाहिए? ओके, इंडिया जो है, इंडिया के पास हर एक रीजन है कि वो एजरबैजान को सपोर्ट ना करे। ठीक है, एजरबैजान को सपोर्ट ना करे क्योंकि जो एजरबैजान है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर उसने जो है पाकिस्तान का सपोर्ट करा। हालांकि यहाँ पे जो पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को, जो जम्मू और कश्मीर का जो हमने अभी सारे काम किए हैं उसके जो पाकिस्तान अगेंस्ट था, तो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था कौन? एजरबैजान। और जो अर्मेनिया था वो इंडिया को सपोर्ट कर रहा था। अगर हम पाकिस्तान का एंगल देखें तो पाकिस्तान भी सपोर्ट करता है एजरबैजान को, एजरबैजान सपोर्ट करता है पाकिस्तान को। ठीक है, सिंपल सी बात, वही वापस वाली बात आ रही है। और पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जो कि अर्मेनिया का आप कह सकते हो वजूद नहीं मानती एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। यानी कि अर्मेनिया जो है इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं है। ऐसी पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही कंट्री है, पाकिस्तान, जो कि ऐसा सोचती है। ओके, तो यहाँ पर ये था पूरा का पूरा कॉन्फ्लिक्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर हम आज की तारीख में देखें तो आज की तारीख में भी ये डिस्प्यूट जो है सुधरा नहीं है। मतलब ये डिस्प्यूट के अंदर इंप्रूवमेंट हम लोगों ने बिल्कुल भी नहीं देखे हैं। और हालांकि यहाँ पर हमने बात करी एक तरीके से कि इंडिया जो है किसको सपोर्ट करना चाहिए, अर्मेनिया को सपोर्ट करना चाहिए। आपका क्या कहना है, आपको बताना है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें सुनने के बाद क्या लग रहा है कि किसको सपोर्ट करना चाहिए इंडिया को, नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ओके, तो इसी के साथ हुआ आज का हमारा पूरा लेक्चर एंड। आप लोग यहाँ पर बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा लेक्चर, और इसकी PDF भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम लिंक से। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे।